हम लोग यही पढ़ रहे थे, कुल कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं अलग अलग टाइप की। तो उसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोग एक दूसरे तरह का सवाल आज इसमें देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दिए हुए प्रतिबंधों के किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, यानी दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, अंकों का दोहराव न हो। कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है जिसमें अंकों का दोहराव भी न हो और जो दिए गए प्रतिबंध है या जो दिए गए शर्त हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ए देखिए दिया गया है, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर हो। तो कहने का मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या बनाइए जिसका इकाई का अंक 7 हो और अंकों की पुनरावृत्ति न हो। और दूसरा क्वेश्चन इसी में बन जाएगा कि 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसका इकाई का अंक 7 हो और यहाँ पर भी अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति मतलब दोहराव न हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना अभी तक कि हमारे पास कुल कितने अंक हैं। तो सबसे पहले हम अंकों को यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, कितने अंक हैं हमारे पास। कुल अंक जो हैं आपके पास, कुल अंक कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल टोटल 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, इस शर्त को फॉलो भी करना चाहिए, इस शर्त को फॉलो भी करना चाहिए कि 7 इकाई के स्थान पर हो और 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें पुनरावृत्ति भी ना हो। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या जिसका इकाई अंक 7 हो और अंकों की पुनरावृत्ति भी ना हो। और दूसरा हमको क्या पता करना है, सबसे छोटी संख्या जिसका इकाई अंक 7 हो और अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो दोनों तरह की संख्या बनाने के लिए हमें 4-4 कॉलम की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम 4 अंक वाली संख्या को बनाने जा रहे हैं। तो देखिए 4 कॉलम हमने बना लिया। तो सबसे पहले शर्त क्या है, इकाई का अंक 7 हो। तो इकाई की जगह पे हम 7 लिख देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को बनाने जा रहे हैं और संख्या की शुरुआत हम लेफ्ट साइड से करते हैं। ये तो शर्त एक था, तो शर्त को पूरा करने के लिए हमने 7 को पहले लिख दिया। अब बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़े अंक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे बड़ा अंक आपके पास क्या है, सबसे बड़ा अंक आपके पास 9 है। फिर क्या है, 8 है। फिर 9 और 8 के बाद 7 होना चाहिए था, लेकिन 7 अगर यहाँ पे लिख देंगे तो अंकों का दोहराव हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगा। चूंकि इकाई के स्थान पे ऑलरेडी 7 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। तो इस तरीके से 9867 9867 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से हमको क्या बनाना है, छोटी संख्या के लिए बनाना है। इसके लिए भी चूंकि 4 अंक की संख्या की बात हो रही है, तो 4 अंक के लिए 4 कॉलम को लेंगे। अब यहाँ भी शर्त है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 को सबसे पहले लिख देंगे। अब फिर देखिए, छोटी संख्या चूंकि हम बनाने जा रहे हैं, तो छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे अंक से शुरुआत होनी चाहिए। छोटा अंक आपके पास क्या है, सबसे छोटा अंक 0, लेकिन 0 से हम किसी संख्या की शुरुआत कर नहीं सकते, तो किससे करेंगे, 1 से। सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अब दूसरे कॉलम में हम 0 को लिख सकते हैं, तो अब 0 ही सबसे छोटा अंक हमारे पास है, तो हम 0 को भी लिख देंगे। फिर 1 और 0 के बाद सबसे छोटा अंक 2। तो इस तरीके से 1027 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इस शर्त के अनुसार। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ हम चलते हैं।
क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका ऊपर दिया गया है, 4 अंक वाली संख्या यहाँ भी बनानी है, लेकिन यहाँ शर्त क्या है, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर हो। तो अब यहाँ पे हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या जो कि इस शर्त को पूरी करनी चाहिए। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 कॉलम लेते हैं, 4 कॉलम, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 सदैव दहाई के स्थान पर हो। तो दहाई का स्थान कौन सा है, क्योंकि इस तरफ से हम चलते हैं लेफ्ट राइट की तरफ से, तो राइट में सबसे पहले क्या होता है आपका इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ऐसे होता है। संख्या को लिखते किससे हैं, किस तरफ से, लेफ्ट की तरफ से संख्या का शुरुआत करते हैं। लेकिन जब इसको हम डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं राइट की ओर से, तो सबसे पहला राइट दाहिनी ओर से पहला इकाई होता है, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 4 सदैव दहाई के स्थान पर होगा, तो शर्त पूरी करनी होगी। दहाई की जगह हम क्या लिख देंगे, 4। अब लिख दिए, अब बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए किससे शुरुआत करेंगे, सबसे बड़े अंक 9, फिर उसके बाद 8। अब यहाँ पे 7 को लिखना चाहिए था, लेकिन शर्त था कि दहाई की जगह पे 4 को ही होना चाहिए। तो फिर क्या बच गया, 9 और 8 के बाद 7। तो इस तरह से संख्या आपकी क्या हो गई, 9847। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या, इसके लिए भी 4 कॉलम लेते हैं हम। यहां भी शर्त है दहाई की जगह पर क्या होना चाहिए, 4, तो दहाई की जगह पे हमने 4 लिख दिया। अब चूंकि यह छोटी संख्या हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो शुरुआत किससे करेंगे, सबसे छोटे अंक से। सबसे छोटा अंक 0 होता है, लेकिन 0 से हम किसी संख्या की शुरुआत कर नहीं सकते, तो किससे करेंगे, 1 से। लेकिन यहाँ पे तो हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिख लिया। 1 और 0 के बाद सबसे छोटा अंक क्या होता है, 2। तो इस तरीके से 1000, यह 1 है आपका, 1042, 1042 आपका आंसर होगा इस शर्त के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर डी को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में भी कह रहा है अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर हो, यानी क्वेश्चन वही, फिर 4 अंकों वाली संख्या। अब यहाँ पे कंपलसरी क्या कर दिया है, 1000 की जगह पर 1 होगा। तो सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ी संख्या 4 कॉलम लेते हैं। ये इकाई वाला कॉलम है, दहाई वाला कॉलम है, सैकड़ा वाला कॉलम है, हजार वाला कॉलम है। तो यहाँ पे शर्त क्या है, 1000 वाले जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 को लिख दिया। अब हम बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या लिखने जा रहे हैं, तो जो लेफ्ट की तरफ से दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, सबसे बड़े अंक। सबसे बड़ा अंक आपके पास क्या है, 9। 9 के बाद क्या है, 8, फिर उसके बाद 7। आपका शर्त भी पूरा हो रहा है, सबसे बड़ी संख्या भी आप लिख रहे हैं। तो इस तरीके से 1987 यह आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक, 1987। अब सबसे छोटी संख्या के लिए, सबसे छोटी संख्या के लिए यहां पर भी शर्त है। क्या शर्त है, 1000 की जगह पर 1 होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम 1000 की जगह पे 1 को लिख देते हैं। अब 1 लिखने के बाद, चूंकि हम सबसे छोटी संख्या लिखने जा रहे हैं, तो सबसे छोटे अंकों को लिखेंगे। अब सबसे छोटा अंक, चूंकि यहाँ हम 0 को भी लिख सकते हैं, तो सबसे छोटा अंक आपके पास क्या होगा यहाँ लिखने के लिए, 0, 0। 1 और 0 के बाद सबसे छोटा अंक 2, 1, 0 और 2 के बाद सबसे छोटा अंक 3। तो इस तरह से 1023 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लिया करिए, अच्छे से ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।